तो कैसे भाई लोग सभी, आई होप सभी बढ़िया। सबसे पहले सॉरी कल वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉग डाल रहा, पर कल मेरे भाई ने बाहर से आना था तो इसलिए मैं उसको लेने गया था। तो आज जो है कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज पे। अब मेक श्योर आपने, उससे पहले मैं आपको कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस। आपने प्लेलिस्ट जो है हमारी रिएक्ट जेएस लर्निंग 2023 को बुकमार्क कर लिया होगा। अभी तक 5 वीडियोज आए हैं, 6 वीडियो आज बन रही है। होपफुली आज आ जाएगी एक एक से 2 बजे के बीच जो डेली वीडियो आती है। चलते हैं रिकैप। अभी तक हमने सिंपल व्लॉग ऐसा दिखता है, व्लॉग बना दिया, व्लॉग्स जहाँ पे आज ब्लॉग्स पेज पे हम काम करने वाले हैं। अबाउट पेज हमने बना रखा है, होम पेज भी बना रही है। लॉग इन फंक्शनैलिटी हमने विद गूगल और विद लोकल सभी दे रखी है। तो आज ब्लॉग्स पे काम कर रहे हैं। ब्लॉग्स पे हम जैसे आपने थंबनेल देखा वहां पे डायनेमिक राउटिंग लिखी हुई थी, तो सेम हम डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, लाइक इसके बाद जब भी आप किसी ब्लॉग पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉग का आईडी, उसको बाय आईडी या बाय नेम हम गेट करेंगे। सो दिस इज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं वीएस कोड पे। वीएस कोड पे मैंने ऑलरेडी हमारी जो ऐप है उसको रन कर रखा है। ब्लॉग्स पे आज जो मैंने डाटा पूरा डाल रखा था सभी हटाने वाला मैं। डोंट बी क्यूरियस लाइक क्या ये हो क्या रहा है, पर मैं ये हटा के यहाँ पे हम ये यूज करने वाले ना आज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो मैंने जस्ट उस टाइम पेज को बनाने के लिए डाला था, मैंने आपको पहले भी बोला था। ये सिर्फ पेज को बनाने के लिए है, बाद में हम इसको हटा देने वाले हैं, ये हम यूज नहीं करने वाले। ठीक है, ये रहा ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स के भी जितना भी डाटा है, कंटेंट, ये मैं सभी हटा दूंगा। मुझे अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ये रहा कंटेनर A to Z। आई होप खाली हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, अभी के लिए ये खाली है। और इसके बीच में एज अ फ्रेगमेंट भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स लगा देते हैं, सो दैट क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फ्रेगमेंट्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, अभी कोई एरर नहीं होगा। एक्सपोर्ट पे प्रॉब्लम्स नहीं है। ये प्रॉब्लम्स इसलिए क्योंकि ये जो चीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है इसमें से कुछ भी यूज नहीं कर रखा। तो हमें क्या करना है, लाइक एक एप, मैं कोई भी एपीआई लेके पहले उसको फेच करके उसकी पूरी एक डिव्स दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना। और डिव्स दिखाने के बाद उसको पर्टिकुलर जब उस पर क्लिक करो आप, मतलब उस चीज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो डाटा मिलेगा। ठीक है, उसके लिए सर्च पैरम वगैरह हम यूज करते होते हैं, तो उस चीज को हम यूज करने वाले हैं आज। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल जो चीज चाहिए हम वो चीज ही करेंगे, फालतू कुछ नहीं, एक्स्ट्रा एक भी चीज नहीं करने वाले हम। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहले हम यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो कॉन्स्ट यूज करके, सिंपल यूज स्टेट यूज करनी है हमें, कॉन्स्ट स्टेट। और यहाँ पे हम करेंगे ब्लॉग एंड सेट ब्लॉग। ठीक है, तो ये हमारा ये रहेगा। और यूज स्टेट पे हमने यहाँ पे यूज स्टेट यूज करने वाले हैं हम। तो यूज स्टेट आई होप अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया होगा, इसलिए हम इसको इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इंपोर्ट हो रखा है। और ये सिंपल क्या होगा, एक एरे होगा, क्योंकि हम किसी भी एरे ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है जब भी कोई एपीआई होती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है ना, उसको इंपोर्ट करने वाले हैं। और उससे पहले मैं ये फालतू के जितने भी हमें मतलब दिख रहे हैं इसको छोड़ के, क्योंकि ये मैं आई होप मैं इसको तो यूज करने वाला हूँ, बॉक्स को तो जो मैं अभी कर दूंगा। यहाँ पे मैंने सिंपल एक बॉक्स लिखा, बॉक्स। तो उससे क्या होगा, मतलब ये बॉक्स तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, सेट ब्लॉक हो गया। और एक हमें चीज जो चाहिए वो होगी यूज इफेक्ट, जिसपे हम यूज इफेक्ट का यूज करके, यूज इफेक्ट क्या होता है, कैसे ये यूज करता है, अगर आपने नहीं देखी तो आप क्या कर सकते हो, हमारी जो प्ले लिस्ट है, जो हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना रखी है यहाँ पे एक रिएक्ट की, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको जाके। ये रिएक्ट 2022 है, इसमें मैंने ऑलरेडी डाल रखी है सभी की सभी वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी हुक्स मैंने दे रखी है। यहाँ पे यूज रेफ, यूज रिड्यूसर, कस्टम हुक्स विद, और कैसे हम रिएक्ट हुक्स यूज करके बना सकते हैं एक टू डू ऐप, यूज फैक्ट, यूज स्टेट, सभी हुक्स मैंने बता रखी है, यूज कॉन्टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मीनवाइल वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक पे क्या है, हम इस पे यूज इफेक्ट यूज करके एक एपीआई फेच करेंगे। एपीआई होगी, यूजर का डाटा होगा अभी के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा डाटा नहीं चाहिए, मुझे बस 10 से 20 करनी है। आप पोस्ट भी ले सकते हो, पोस्ट जो ऑलरेडी दिख रही होंगी तो उसको थोड़ा सा कलेक्ट करना डिफिकल्ट होगा। और एक हम यहाँ पे लोडिंग स्टेट दे देंगे। लोडिंग स्टेट इन केस मान लो अभी के लिए ये सिंपल लोडिंग है, इस लोडिंग लिखा आएगा, बट इसको आप डायनेमिक भी बना सकते हो। और जो आप इसका खुद से कोई सीएसएस डिजाइन करके, स्निपेट्स होते हैं उसको यूज करके आप यहाँ पे दिखा सकते हो भी। हाँ,
जब लोडिंग हो तो ये जब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पे पूरा डाटा नहीं लोड होता तो वहां पे कुछ लोडिंग में बैकग्राउंड पे वैसा जो चीज दिखनी है वैसा ही हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, उसको आप कैसे क्या दिखाना चाहते हैं। इनिशियली जो होगी ये फॉल्स होगी। फॉल्स इसलिए भी स्टार्टिंग में लोडिंग नहीं हो रही होगी। लोडिंग तब होगी, लोडिंग कब होगी जब हम किसी चीज को फेच करेंगे, डाटा गेट करेंगे। क्योंकि अगर लोडिंग हो रही होगी होगी जितना टाइम के लिए होगी बस उतना टाइम ही आपको दिखेगी। इन केस आपका नेटवर्क बहुत फास्ट है तो आपको लोडिंग दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे हम फेच 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 का यूज करने वाला है, फेच एंड देन। तो सिंपल वो कंसेप्ट है। तो उसका अगर आपने नहीं देखा तो मैंने वहां पे जब बनाया था फेच से यूएस फैक्टर यूज करके पूरा एक डाटा दिखाया था। यूज फैक्टर जैसे वहां पे यूज किया था, वहां पे भी मैंने एक एपीआई यूज करके आपको सारा डाटा फेच करके दिखाया था यूज फैक्टर में, ठीक है ना, कैसे वो हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं जो एपीआई यूज करने वाला हूँ मैं उसको दूसरी साइट से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ भी इसको मैंने यहाँ से उठाया। अगर मैं आपको डाटा दिखा दूंगा ये क्या होगा, तो हम यहाँ पे चलते हैं, मतलब इसको मैं मिनिमाइज करके आपको एक एपीआई दिखा देता हूँ। तो एपीआई है यूजर्स की, records डॉट इन से मैंने ली हुई है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 12 डाटा है और पर पेज पे 6 डाटा की हमारी लिमिट है और टोटल पेजेस 2 है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्पोर्ट यूरल। तो अभी इसके लिए ये है। इन केस आप पेजेस को यहाँ पे अगर आप देते हो लाइक क्वेरी, ये होती है क्वेरी या परम्स भी बोल सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज सेकंड। तो यहाँ पे जो सेकंड पेज क्या दे देखिए पूरे का पूरा डाटा हमें गिरा है यहाँ पे टोटल 2। अगर मैं यहाँ पे पेज थर्ड करूंगा, सॉरी, तो यहाँ पे मैं पेज 3 करता हूँ तो आप देखो कोई डाटा नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बताया था भी डाटा सिर्फ 12 है और 2 पेज पे ही ये डाटा टोटल पेजेस पे जाके ये डाटा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज उसने पहले ही मेंशन कर दी थी। तो मुझे अभी का पेजेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी मुझे सही चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, फेच पे ये डाटा पेस्ट कर देना है। ये हमारी क्वेरीज है, अभी के लिए यूजर्स है। मैं देखूंगा ये फेच हो जाए, बाद में देखेंगे अगर हमें पेजिनेशन वगैरह कुछ भी करनी पड़ी। तो आगे होगा डॉट देन। जब हमें ये हम इसको फेच करें तो क्या होना चाहिए, डॉट देन रिस्पॉन्स होना चाहिए। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि ये जेसन में है डाटा, जेसन फॉर्मेट में है तो ये जेसन होगा, ठीक है ना, रिस्पॉन्स। अब हमें इसको और क्या करना होगा भी, यूजर जो हमने यहाँ पे कर रखे हैं ब्लॉग, तो ये मैं इसको ब्लॉग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉग लिख रखा है, वैसे तो सेट यूजर लिख के आपको थोड़ा सा इजी हो जाता, काम होगा। अभी देखिए अभी ये चल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले ये बीच में रुक गया था इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा था, तो उसके लिए सॉरी। अभी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, लाइक अभी आप देख ही रहे हो मार्केट कंडीशन बहुत खराब है, मार्केट में जॉब्स वगैरह नहीं है। तो मैं फालतू में अपना खर्चा लाइक नहीं बढ़ा सकता। सेट ब्लॉग में आप क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट, अब हमें क्या करना है, जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट डाटा, जो हमारा डाटा है, ये डाटा कहाँ से आया मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एरे देख रहे हो, इसलिए ये मैं, आप सोचो कहीं ने हमने डाटा डिक्लेयर नहीं किया, हमें डाटा चाहिए, इसलिए ही मैंने इसको यहाँ पे पूरा यार पीसी मतलब बहुत ज्यादा सुनो। चलो कोई बात नहीं, अब वेरी तो करनी पड़ेगा। पेज 1 मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं पूरे डाटे के अंदर ये एरे डाटा, डाटा एक एरे है। तभी मैंने यहाँ पे इनिशियली इसको एरे डिक्लेयर किया था, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे इसको, और यहाँ पे जब ये डाटा हमें मिल जाए तो डाटा मिलने के बाद हमारी जो लोडिंग है वो हमें फिर से फॉल्स कर देनी है, क्योंकि अब जब डाटा मिल ही चुका है तो हमें इसको कोई वो करने की जरूरत नहीं है। ये होता है कि डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। डिपेंडेंसी एरे मतलब ये जो डाटा किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम मान लो इस पे कोई हमने क्वेरी फॉर्म्स यहाँ पे दे दिया तो वो क्या होगा, वो डाटा वो डिपेंडेंसी वो चीज डिपेंडेंसी में भी आएगी। इन केस मान लो मैंने पेजिनेशन देनी है जहाँ मुझे कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेरी ऐड करनी है, तो वो चीज जो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके बाद वो चीज यहाँ पे भी इसको रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। ये चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो अभी ये मान लो हमारा डाटा गेट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमको ये चीज देखनी है। मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करूंगा व्लॉग, जो हमने वहां पे ऊपर ब्लॉग लिखा है इसको चेक करेंगे भी हमारा डाटा आ रहा है
और हमने लोडिंग कहीं पे डिक्लेयर नहीं की, तो हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम इसको अभी अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको लोडिंग के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक इफ कंडीशन देनी है। इफ लोडिंग, अगर मान लो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, बाद में आप कंफ्यूजन हो जाओ, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लोडिंग, लोडिंग सेक ऑफ पर्पस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ लोडिंग, अगर वो लोडिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो हमें क्या, वो सिंपल क्या रिटर्न करेगा। यहाँ पे ही आपको वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है जो आपको दिखाना है। अभी जब आप लोडिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज दिखे। तो यहाँ पे लोडिंग सिंपल, अभी के लिए मैं सिर्फ लोडिंग लिख रहा हूँ। इनकेस फ्यूचर में मैं चेंजेस करूंगा तो वो आपको डेफिनेटली दिखते रहेंगे। मैं इसका डिप्लॉयमेंट वर्जन भी, लिंक भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे दे दिया है बी, ये इफ लोडिंग, ये अगर लोडिंग हो रही है तो ये लिखा आएगा हमारे पास, ठीक है। पर ये बाद की बात है, अभी के लिए मैं इसको डाउन करता हूँ और हमारा ये रहा। तो इस पे ब्लॉग्स पे, अब आप ब्लॉग्स पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है ना। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, अभी कुछ ना कुछ एरर तो ये दिखाएगा। सम टाइम क्या होता है, एरर्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो ना, ये डाटा 6 के 6 डाटा हमें दिख रहे हैं, क्योंकि ये इसकी बाय डिफॉल्ट ये इसने सेट कर रखी है। तो उसमें हमें उसका इमेज मिल रही है, उसका ईमेल एड्रेस मिल रहा है, उसका फर्स्ट नेम मिल रहा है, उसका आईडी मिल रहा है, उसका लास्ट नेम मिल रहा है, ठीक है। ये चीज हम वहां पे गेट कर रहे हैं। तो ये चीज कब होगी, जब ये बंदा मतलब इस जॉर्ज नेम पे क्लिक करेगा, या इस चीज पे पर्टिकुलर, अब जो टाइटल होगा, क्योंकि अभी के लिए तो ये नेम ही टाइटल है ना। तो जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट जो पेज मिलेगा वो डायनेमिक राउटिंग होगी, उस पेज के हिसाब से आपको डाटा वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल बॉक्स, मैं ऑलरेडी बॉक्स में हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाटा तो सेट कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा, ऑब्जेक्ट में लिख दूंगा ब्लॉग डॉट मैप, ठीक है। मैं इसको मैप करने वाला हूँ डाटा पूरे को। तो किसके साथ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ईएल लिख रहा हूँ, एलिमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, बस ये चीज पर्टिकुलर थिंग आपकी वहां पे यूज होगी। तो मैं यहाँ पे बॉक्स बॉक्स, 1 सेकेंड, बॉक्स का जो है सिर्फ बॉक्स ये होना चाहिए, बट ये हुआ नहीं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको बंद करूंगा, ठीक है, ये बंद हो गया। अभी ये बंद होने के बाद यहाँ पे हमें की देनी होगी, जो कंपलसरी है, इसके बिना आप डाटा नहीं शो कर सकते। किया होता है, एक पर्टिकुलर की होती है, तो वो होगा ईल डॉट आई डी, जो भी मतलब इसकी इनकी आईडी होगी वो इसकी की होगी, ठीक है। अभी हम इसके बीच में हमें क्या शो करना है, मैं चाहता हूँ बस मुझे इसकी सिर्फ इसका सिर्फ नेम शो हो। तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग लूंगा, H1 टैग लिया मैंने, और उसमें मैंने लिख दिया आप बोल सकते हो ईएल, ठीक है, ईएल डॉट फर्स्ट नेम, जो उसका फर्स्ट नेम जैसे लिखा होता फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये मैंने इसको दे दिया भी, भाई आपका फर्स्ट नेम जो होगा वो मुझे यहाँ पे चाहिए। अभी ये कुछ एरर दिखा रहा है, मीनवेल मैं इस एरर को चेक करता हूँ। और एरर आई थिंक कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए, या ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एरर इसलिए आ रहा है ये, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट नहीं देना हमें, इसका यहाँ पे भी हमें चेंज करना है। तो अभी देखिए ये एरर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऑल राइट है ये चीज। अब हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, जब भी बंदा इस पे क्लिक करे एक लिंक दे देंगे। अभी के लिए वो राउट मैंने बनाया नहीं है, तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना भी मुझे ये चक्र, ये लिंक मुझे चक्रा से बिल्कुल नहीं चाहिए, एक चीज का ध्यान रखना। मेरा यहाँ से चक्रा पे इंपोर्ट हो चुका है, जो कि चक्रा से मुझे यूज ही नहीं करना, ठीक है। मुझे ये यूज करना है इंपोर्ट लिंक रेक्टर डॉट, जो हमारा है उससे हमें इंपोर्ट करना है। तो वो चीज हमें यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम होगा रिएक्ट राउटर डॉम, ये लिंक चाहिए हमें, ठीक है ना। ये इससे ही हम वर्क कर रहे हैं। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग, पहले भी हमारे साथ ये एक केस हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। लिंक होगा, लिंक आप चाहे ना अभी ना दिए, शो मोर, यहाँ पे रीड फुल ब्लॉग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम रीड फुल ब्लॉग, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया। अभी ये एरर इसलिए है क्योंकि ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी ये एरर नहीं आएगा क्योंकि ये बॉक्स के बाहर आ गया था। अभी मुझे क्या है, टू टू द लिंक क्या होगा, टू, और मैं इसको कहाँ पे भेजना चाहता हूँ, इसका अभी मैंने लिंक राउटर नहीं बनाया है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ
ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के आगे जो राउटर होगा वो होगा, एक सेकेंड, ये बैकटिक्स है। बैकटिक्स को यूज करके आप डॉलर के साइन, ये HTML वगैरह ऑब्जेक्ट में लिखने का एक तरीका है। तो अभी के लिए क्या है, EL.id, ठीक है, जो है EL की आईडी है, वो इसका वहां पे भेज दे मुझे बस, ठीक है ना, रीड फुल ब्लॉक करने के लिए। अभी ये हो चुका है। अभी मैं पेजिनेशन वगैरह कुछ नहीं दे रहा, तो आई होप मेरा डाटा मेरे ब्राउजर पे दिखना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, कैन आई गेट माई, यस, अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली इसको गेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये प्रॉपर हमारे पास ये आ रहा है रीड फुल, और ये आ रहा है हमारा जो बंदे का नेम है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ID1, जो इसकी आईडी है। किसी पे भी अभी हमें डाटा गेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसे डायनेमिक राउटिंग को पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, मान लो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी ID 5 है, तो ये 5 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है डायनेमिक राउटिंग। अभी जो नेक्स्ट काम है, हमें इसको पूरा प्रॉपर पहले स्ट्रक्चर देते हैं, कुछ अच्छा सा दिखने लायक बनाते हैं, तभी इसको हम यूज कर पाएंगे। अदरवाइज इसका हम क्या, हमारे पास काम ही क्या रह जाएगा वरना, ठीक है ना। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इवन मैं यहाँ पे H1 की बजाय मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, जो हमने H1 तो ऑलरेडी दे रखा है, मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा हेडिंग, जो हमें चक्रा से आएगा, ठीक है। चक्रा रिएक्ट है ये। तो इससे क्या होगा, ये चीज जो है हमारी थोड़ी सी बड़ी दिखने लग जाएगी, ठीक है ना। लाइक आप देख पा रहे हो कितना अभी के लिए अजीब ही लग रहा है आपको। तो मैं क्या यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले आप इसकी कर सकते हो फ्लेक्स, क्योंकि हमें और जस्टिफाई जो कंटेंट होगा वो होगा, आई थिंक हम कर देते हैं इसको स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, एक लाइन में दिखना चाहिए, ठीक है ना। स्पेस बिटवीन कुछ ज्यादा हो गया, स्पेस अराउंड भी कर देते हैं हम, स्पेस इवनली, इवनली करके भी एक चीज होती है, इवनली, उसको ट्राई करते हैं। आई होप अभी वो काम के लिए होगी हमारे। तो मैं यहाँ पे, हाँ अभी ठीक है, ठीक ना। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, और बॉर्डर देने के बाद इसको हम कुछ गैप भी दे सकते हैं। जैसे इसकी बजाय मैं इसको दे देता हूँ, अभी पहले मैं इस पूरे को आपको बॉर्डर दे के दिखाता हूँ, सो दैट आपको पता चले भी पूरा डाटा किसके बीच है। बॉर्डर 1, बॉर्डर 1 आई थिंक, पर अभी कुछ दिखेगा नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, बॉर्डर 1 पिक्सल, अभी ये देखिए अब पूरा डाटा इसके बीच है। अब सेम ही थिंग जो है मैं क्या करूंगा, आपको इस पे लगा के दिखाता हूँ। इसको क्या करना है, सिंपल मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, आप देख पा रहे हो ये सभी अलग अलग हैं। तो अभी मैं इस पे अगर देता हूँ मार्जिन का, मार्जिन हम दे देते हैं इस पे लाइक 2 का। तो ये आई थिंक सभी और से ये देखिए 2 का भी ठीक है, और मे बी हम 4 का कर दे तब भी ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा ना स्पेस आ जाएगी इसके बीच। तो अब मुझे इस पे जो है स्पेस ये नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए ये हट गया। तो अभी ये भी हो गया, और मुझे इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ और सिर्फ, आप बोल सकते हो विड्थ मैं इसको दे रहा हूँ लाइक 80% दे देते हैं। 80% इज वेर मिनिमम आई थिंक, ठीक है ना। अभी मुझे मार्जिन है जो इसका ऑटो देना पड़ेगा, फॉर द सेक लाइक ये हमें ऑटो ही करना पड़ेगा, ऑटो। तो अब क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में आ गया। अब जो इसमें गैप चाहिए हमें सभी के बीच, गैप, गैप हम दे देते हैं 5 का। तो आई थिंक इससे हमें हमारा कुछ बन नहीं रहा। और मार्जिन हम ऑटो के साथ इसको दे देते हैं 1 रैम, ठीक है। अभी हमारा इसके बीच में प्रॉपर तालमेल, लाइक आप बोल सकते हो बिल्कुल सेट बैठ चुका है, ठीक है। अभी के लिए ये चीज मैंने आपको बस जस्ट करके दिखाई है। तो आप बाकी जो काम है वो हमारा आगे क्या है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन स्टाइलिंग का आप कर सकते हो, पर मैं फिर भी आपको जस्ट सिंपली करके दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट लाइन आप बोल सकते हो सेंटर, तो आई थिंक ये सेंटर में, हाँ ये सेंटर में तो आ गया, बट ये जो चीज है हमारी अलाइन, ये चीज जो आनी चाहिए, लिंक हमारा ये सेट नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको सेट होना चाहिए था, ये हुआ नहीं। उसका रीजन एक ये भी है, क्योंकि ये
टेक्स्ट के अंदर नहीं है। हम टेक्स्ट को ही, लिंक को हम कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। और यहाँ पे हमने लिंक इंपोर्ट नहीं किया इसलिए ये एरर देगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना, कॉमा करके टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। अभी के लिए ये एरर फिक्स हो चुका है। और मुझे क्या करना है, इसको पूरे को जस्ट एक्स कंट्रोल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पे ट्राई करता हूँ, अलाइन, अलाइन सेंटर, सेंट, यस, सेंटर, ठीक है। तो इसको सेंटर किया। अब देखते हैं कुछ बात बन रही है या नहीं। नहीं, कोई बात बनी नहीं, जबकि इसको बनना तो चाहिए था, पर ये बन नहीं रहा। और टेक्स्ट लाइन में भी अगर मैं इसको फिक्स नहीं कर पाया तो ये टास्क आपके पास आएगा। क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है इसलिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा भाई। सॉरी फॉर डिसकन्वीनियंस। इन केस बाद में मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसको कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताऊंगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको ये तो कर दिया। अब हमें क्या है, इसको थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड, इसका कलर है ना, चेंज कर देते हैं। इसकी हमें बेजी कलर है जो इसका, वो मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ सो दैट कि जब भी आप हम इसको यूज करें तो आई थिंक हमें कुछ देखने को अच्छा मिले। तो ग्रीन 100, मैं अभी देख रहा हूँ बस जस्ट, हाँ ये ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको पैडिंग दे सकता हूँ। जस्ट फॉर पैडिंग, पैडिंग देते हैं हम इसकी 5। पैडिंग से क्या होगा, ये थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है, अभी वो प्रॉपर दिख रहा है। अभी इसमें कुछ है नहीं, वरना ब्लॉग में क्या होता है, उसका टाइटल होता है और उसकी लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन होती है सो दैट कि बंदे का इंटरेस्ट बने, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। जब हम खुद से एपीआई, हमारा खुद सा एपीआई क्रिएट करेंगे, वो भी चीज मैं इस ब्लॉग में सिखाऊंगा, तो तब हम इसको यूज करेंगे। अदरवाइज हम अभी इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। तो और मैं इसको बॉर्डर बॉर्डर दे देता हूँ, जो इसका बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। सॉरी, बॉर्डर तो हमने ऑलरेडी दे रखा है और वो हमें हटाना है, हमें वो चीज नहीं लगानी है। तो बॉर्डर रेडियस, ठीक है, मुझे बॉर्डर रेडियस देना है यहाँ पे 15 पिक्सल का। इनफ होगा, या ये इनफ है। अभी के लिए मैं इस पे होवर भी दे सकता हूँ। जब मैं इस पे होवर करूँ, मतलब जब भी इस बॉक्स पे कोई होवर करे, होवर, ये होवर इफेक्ट हमने दिया तो इस पे क्या होगा, तो उसका जो बीजी कलर है, लाइक जो बीजी कलर है वो हो जाएगा। अभी मैं इसको कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। सो ये ना बहुत आगे जा रहा है। तो बीजी कलर पे जो होगा इसका, हम कलर दे देते हैं, मैं इसके बाहर जाऊंगा। उसका रीजन भी है क्योंकि फिर ये मुझे ना रिकमेंडेशन नहीं देता कभी कभी कभार ग्रीन। और हमारा ग्रीन क्या था, बीजी कलर, हम इसको ग्रीन 200 दे देते हैं या 400, ठीक है, जब इस पे होवर करें। तो अभी देख पा रहे हैं आप, ठीक है, जब हम जिस पे भी हम होवर करेंगे सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा। अब चाहे आप इसका और भी चीज कर सकते हो, जैसे इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, डिजाइनिंग आप खुद से दे सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक थिंग, ये चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पर हमारे पास डाटा अभी तक पूरा नहीं आया। तो मैं अभी उस चीज पे काम करूंगा, क्योंकि हमें टोटल 2 पेजेस है तो हमें इसकी पेजिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। पेजिनेशन के लिए मुझे पहले यहाँ पे 2 बटन चाहिए होंगे, क्योंकि ऐसे तो है नहीं मैं सिंपल पेजिनेशन करूंगा और वो हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या है, यहाँ पे इसके बाहर 2 बटन चाहिए, ठीक है। तो मैं बटन टैग भी इसके बटन टैग है जो, वो भी चक्रा का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे 2 बटन चाहिए। एक होगा नेक्स्ट, ठीक है, एक होगा प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस पहले आता है, कॉपी, और दूसरा होगा नेक्स्ट, जो हमें नेक्स्ट का दिखाएगा, ठीक है। तो वो होगा नेक्स्ट। ये 2 चीज तो हमारी हो गई। अब इसको सेट करने के लिए इस पे ऑन क्लिक इवेंट होगा, ठीक है ना। ऑन क्लिक, अभी 2 ही पेजेस है और मुझे यहाँ पे पेज भी शो करना है, ठीक है। तो मैं इसको एज अ हेडिंग दे सकता हूँ, एज अ टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, वो आपकी खुद की मर्जी है। आप चाहे तो इसको बटन के बीच में भी दे सकते हो। तो मैं अब इसके बीच में क्या दूंगा, इस पे हम सिंपल दे देंगे जो हमारा पेज होगा, ठीक है, क्योंकि हम पेजिनेशन करने वाले हैं। जो भी हम अभी पेज हमने डिक्लेयर नहीं किया इसलिए ये एरर है। और ये तीनों एरर हम पहले फिक्स कर लेते हैं। बटन हम यूज कर रहे हैं, सॉरी, बटन हम यूज कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। और पेज इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया पेज, ठीक है, और सेट पेज, ये 2 चीज हम यूज स्टेट से यूज करने वाले हैं। यूज स्टेट से ये चीज हमारी यूज स्टेट से हमारे पास आने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा
पेज यूज स्टेट से लेके और इनिशियल पेज जो हमारा स्टार्टिंग होगा। तो मैंने अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं इसको भी डिक्लेयर कर दूंगा, पर पहले मैं इसको लिख देता हूँ इनिशियल पेज। ठीक है, अभी आप बोलोगे यार ये इनिशियल पेज क्या होता है, और आपको हमेशा इसके ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले यूज नहीं कर सकते, बाद में डिक्लेयर करो, ऐसा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे इनिशियल पेज, ठीक है, इनिशियल पेज जी हमने डिक्लेयर किया। वो क्या होगा, एक नंबर होगा, बाय उसकी मतलब उसकी टाइप क्या होगी, एक नंबर होगी, और सर्च पैरम से हम उसको गेट करने वाले हैं, सर्च पैरम। आप यहाँ पे सर्च पैरम की बजाय आप सिंपल लिख सकते हो, पैरम भी लिख सकते हो, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है, भी आपको उसको क्या देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या सकता हूँ, परम पैरम, ठीक है, पैरम डॉट गेट, हम उसी से गेट करने वाला है जो चीज हमने वहां पे दी होगी। और गेट में हमने क्या पेज डाल देना है, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया ऑलरेडी, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, पेज। और वो हो सकता है वो पेज वहां पे हो सकता है वो क्या हो, सिर्फ एक नंबर हो, बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा काम था, ठीक है, हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अभी ये बोल रहा है भी पेरेंट्स नहीं है, तो इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हम बनाएंगे पेरेंट्स जो हमने, और आगे एक होगा सेट पेरेंट्स, सेट पेरेंट्स, ठीक है। तो ये भी यूज स्टेट से यूज होगा। मोस्टली एक चीज याद रखना, जब भी हमें कोई चीज यूज करनी कंपोनेंट में, तो वो पर ये यूज स्टेट से नहीं होगा, क्योंकि हमें एक पैरम, अभी एक चीज है, पैरम क्या होता है, क्वेरी मीटर होता है। मैंने आपको दिखाया भी था, मैं अगर आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये क्या है, जब आप ये आप डाल रहे हो ना, इसके बीच ये चीज, ये एक पैरम है। तो हमें पैरम पास करने के लिए यूज पैरम का यूज करना पड़ता है। यूज पैरम क्या होता है, अभी तक मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, पर मैं होपफुली जल्दी बना दूंगा, यूज पैरम कैसे यूज करते हैं। ये चीज मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, ठीक है ना, तो मैं इस पे बना दूंगा, पर अभी के लिए आप इसी से काम चलाइए, यूज पैरम्स और सर्च पैरम, सॉरी, क्योंकि आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिए रिएक्टर राउटर डॉम से ये आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये राउटर डॉम आपको उपलब्ध करवाएगा भी, हाँ भाई आप किसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे यूज कर दी। अभी हमें इसके आगे ये क्वेरी पास करनी है, वो क्वेरी होगी पेज, ठीक है, वो हमारा काम है। और पेज नंबर क्या होगा, प्लस करके हम उसको कर देंगे पेज, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। अब मैंने बोला था जो चीज पे भी यहाँ पे हमारी एपी का लिंक यूज हो रहा होगा, वही चीज हमें अब डिपेंडेंसी एरे में भी देनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी एरे में हमारा आएगा पेज, क्योंकि हम यहाँ पे पेज को यूज करने हैं। अब तो अब हमें एक एक्स्ट्रा यूज इफेक्ट लेना पड़ेगा फॉर द यूज फैक्ट, ठीक है। और ये यूज फैक्ट हमारा का काम करेगा, काम इसका काम होगा, जो हमने यहाँ पे सेट पैरम्स करने हैं उसको चेक करेगा ये भी हमारे जो हमने सेट पैरम्स बोले हैं ना भी, भाई हमें सेट पैरम यूज करने हैं, सेट पैरम्स, उसको ये डिक्लेयर करने में हमारी मदद करेगा। और वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक से ज्यादा हो गए, एक तो पेज होगा, ठीक है। हमने पेज दे दिया, जो हम यहाँ पे पेज पास करने वाले हैं, एक तो वही चीज होगी ना जो पेज हम पास करें। दूसरा की वैल्यू, अगर लिमिट लिमिट भी आपको दी गई है, तो आपको वो चीज भी वहां पे देखनी पड़ेगी। और अगर आप, मैं नीचे ब्राउजर पे जाता हूँ और इसको आप, तो आपको ये लिमिट भी दे रखी है, ठीक है ना, पर पेज पे आपको लिमिट क्या दे रखी है, 6 की। अगर आपको चेंज करनी है, इन केस आपको एक पेज पे 10 दिखाने हैं या 5 दिखाने हैं या 6 दिखाने हैं, वो आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने 6 दिखा रखे हैं, ठीक है। तो हम अभी इसको कुछ नहीं करने वाले, लिमिट हम कुछ सेट नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी हो गई। तो अब हमें इसको इसके बीच में भी सेम चीज लिखनी पड़ेगी, इसमें भी डिपेंडेंसी एरे आएगा ना, क्योंकि यूज फैक्ट में ये डिपेंडेंसी एरे हो गई, इसका यूज करने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज तो मिल गई। सॉरी, सॉरी फॉर दिस लाइक ट्रबल, बिकॉज ऑफ, अब हमें क्या चाहिए, जब हमें पेज सेट करना है, तो उसके लिए हमें मतलब हमने पेज, तो पेज को सेट भी तो करना पड़ेगा। तो इन बटन पे हमें क्या देना पड़ेगा, ऑन क्लिक इवेंट, जब इस पे बंदा क्लिक करे तो हमारा डाटा चेंज हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑन क्लिक इवेंट दे दूंगा, नॉट ऑक्स क्लिक, ऑन क्लिक। तो उस पे क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा, कॉल बैक फंक्शन कुछ ऐसा, आप पहले ही उसको कॉल कर रहे हो, और वो होगा सेट पेज, सेट पेज, ठीक है ना, ऑलरेडी सेट पेज होगा। तो पेज ऑलरेडी उन्होंने दे रखे हैं, 2 पेज होंगे, तो हमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 2, ये दोनों हमने पास कर दी, ठीक है।
अब हम चेक करते हैं अभी हमारा जो हमने बनाया यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे अभी तक कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लोडिंग और डाटा वही आ रहा है। आगे जाऊंगा तो आगे नहीं जाएगा, और यहाँ पे पीछे जाऊंगा तो ये चार्ली, आगे जाऊंगा डाटा फिर वही। पर ये चीज हमें अब दिक्कत देगी, क्योंकि हम आगे पीछे कर रहे हैं, हमारा तो डाटा पेज आगे जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो चीज है, अगर मैं इसको यहाँ देखिए, पेज तो एक ही आ रहा है, पर इस पे हमें डाटा एक्स्ट्रा जो हमारा डाटा है वो आगे का नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखिए, जॉर्ज, जॉर्ज, जनेट, एमा, ईव, चार्लेस, ट्रेसी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सेम। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ तब भी सेम, और इस पे भी मैं क्लिक करूंगा तब भी सेम। तो ये चीज हमें फिक्स करनी होगी। ठीक है, मैं चलते हैं हम इस पे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे पेज डिपेंडेंसी एरर तो पास कर रखा है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है? हमने यहाँ पे सब कुछ सेट है, हमने यहाँ पे पेज के बाद प्लस कर रहे हैं, पेज प्लस पेज नहीं होता, पेज इक्वल टू प्लस जो हमारा होगा, जो हम पेज वैल्यू देंगे उसके हिसाब से हमको चेंज, डाटा चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब आप बंदा यहाँ पे, अभी देखो हम पेज 1 पे हैं, और जब हम यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे तो मिशेल, लिडेंसी, टुबैन, जॉर्ज, रिचल। ठीक है, तो ये डाटा हमारे पास आ रहा है, जो डाटा हमारा प्रॉपर चेंज हुआ है। तो ये प्रॉपर हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं, सो दैट कि हमारा जो पेजेस वगैरह उसको जो बटन नीचे दे रखे हैं उसको एक बॉक्स में ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको हम स्टाइलिंग देनी इजी हो जाएगी, वरना ये बहुत मतलब भद्दे से लग रहे हैं यार, मुझे तो सही नहीं लग रहा। मतलब एक बटन ऊपर, कभी ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे पेजेस को मुझे क्या, मैं अल्ट शिफ्ट करके इसको सभी को सिलेक्ट कर लूंगा, और अल्ट प्लस अपर एरो, और मेरा ये काम हो गया। अब मुझे क्या है, डिस्प्ले इसको करना है। डिस्प्ले में इसको दे दूंगा फ्लैक्स, फ्लैक्स, और मुझे इसमें गैप करना है। गैप, गैप अगर नहीं होगा तो बाद में, अगर गैप नहीं होगा तो मेरे पास बहुत उसके है, भी मैं इसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ। अभी के लिए अगर गैप से काम चल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अभी काम तो चल गया, बट फिर वही बात, मतलब क्या ही बोले हम। डिस्प्ले फ्लैक्स मार्जिन, मार्जिन तो मैं इसको देना भूल गया था, मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो अभी ये सेंटर में आ जाने चाहिए, क्योंकि मुझे ये चीज सेंटर में चाहिए ना। नहीं आई, क्यों भाई? क्या दिक्कत है आपको? सेंटर में क्यों नहीं आया आपको आना चाहिए। और मैं दो चीज करता अभी, उसके जाके उसको चेक करता हूँ। बॉक्स, बॉक्स के बीच में सेंटर, और ये इसका एक काम हो सकता है, मार्जिन, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 100%। ठीक है, इसकी विड्थ हमने 100% करी, और इसका मार्जिन हम कर देते हैं अभी, जो इसका हमने मार्जिन देना वो है मार्जिन इक्वल टू आर। अब आई थिंक ये होना चाहिए, अदरवाइज तो अब भी ये नहीं हुआ तो फिर तो यार मुश्किल है। अब भी ये सेम दिक्कत दे रहा है, क्यों भाई? हो जा, हो जा। तो अभी ये हो चुका है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे क्या किया, इसको भी मैंने लाइन सेंटर कर दिया, और हमें क्या है, ये जो टेक्स्ट साइज है इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, सो दैट कि ये थोड़ा सा कन्वीनियंस जा लगे। अदरवाइज ये थोड़ा सा सिली सा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। आई होप अभी 18 इसके लिए सही होगा। 18 भी इसके लिए कम पड़ रहा है। तो अब क्या 22-25 कर दूं मैं? ठीक है भाई, मुझे क्या आइया, अभी के लिए आई थिंक ये इनफ है। अगर आप देखो, ठीक है ना। तो अब आप प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो हमारे पास प्रीवियस डाटा आएगा, और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इन केस ये लोडिंग लेगा तो आपको ये लोडिंग दिखाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं लोडिंग स्टेट के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अभी के लिए कुछ नहीं कह सकता। तो आप देख पा रहे हो ये प्रॉपर है। और अगर इसको इंस्पेक्ट भी करते हो आप, ठीक है, ये देख रहे हो आप, इंस्पेक्ट किया। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने की कोशिश करूँ इसकी, तो यहाँ पे XR पे, तो आप देख पा रहे हो ये फुली रिस्पॉन्सिव है, हमारे पेज के अनुसार से बिल्कुल सेट आ रहा है हमें जो पेज पे चाहिए। तो आप बिल्कुल ठीक है। अभी ये बीच एरर दिखा रहा है, एरर का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एरर नहीं, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये इसको कंटिन्यूसली डाटे को ले रहा है। अगर आप देखोगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो ये तब भी ये चलता रहेगा, क्योंकि ये डाटा कंटिन्यूसली अपेंड हो रहा है। यहाँ पे लिखिए, यूज इफेक्ट आइदर डज नॉट हैव अ डिपेंडेंसी एरे, वन ऑफ डिपेंडेंसी चेंजेस एवरी ऑन एवरी रेंडर।
जब भी आप इसको रेंडर कर रहे हो तो ये देख रहे हो आप कैसे कैसे ये बार बार इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका सोल्यूशन है यूज मेमो। आप यूज मेमो यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये बार बार रेंडर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अभी इसका काम आप पे छोड़ दिया जाता है। यूज मेमो आप पहले उसको एक्सप्लोर करो और उसको यूज कर सकते हो। अब जो मुझे काम करना है वो है, जब भी बंदा इस पे क्लिक करे, किसी पे भी, इस एरर पे क्लिक करे, इस एरर पे क्लिक करे, तो वो बंदा आगे जाना चाहिए। मतलब जब भी इस पे क्लिक करे, अभी मैं चाहूँ, मैंने इस पे क्लिक दिया था, इस पे क्लिक दिया था, पर अभी ये क्लिक काम नहीं कर रहा, आप देख पा रहे हो। ठीक है, अभी के लिए ये सिर्फ आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पर इस लिंक पे क्लिक बिल्कुल नहीं हो रहा। तो मुझे इस चीज पे काम करना है। ये चीज जो जब भी बंदा इस पे क्लिक करे तो वो नेक्स्ट राउटर पे जाए। तो ये चीज हम अभी इस चीज को फिक्स करते हैं। ठीक है ना, बाकी काम जो तुम्हारा हो गया। अभी इसके बाद हमारा दूसरा काम है। तो अभी क्या करना होगा, ये ब्लॉग्स का तो पेज हो गया पूरा। तो अब हमें एक पेज बनाना होगा, सिंगल ब्लॉग आप या बोल सकते हो। सिंगल ब्लॉग, ब्लॉग पे नाम पे बना लेते हैं। अभी हमें याद रहेगा सिंगल ब्लॉग। ठीक है, सिंगल ब्लॉग डॉट जेएस एक्स, जेसी नहीं, जेएस एक्स। ठीक है, तो इस पे हमने क्लिक किया और आर एफ सी करके हमने यहाँ पे कोड को स्निपेट कर लेंगे। अभी ये टाइम लेगा, आई डोंट नो व्हाई। तो आर आर ए एफ सी ई, समटाइम ये स्निपेट काम कर रहा है, समटाइम नहीं, पता नहीं क्या। ठीक है, तो एक ये हमें बनाना होगा। उसके बाद हमें एक राउट भी बनाना होगा। राउट क्या होगा, जो ऑलरेडी हमारे पास ब्लॉग्स डॉट पेज है ना, आप देख पा रहे हो ये वाला जो राउट है हमारा, इसको मैं कॉपी करूंगा, इस पे एंटर करके इसको पेस्ट पेस्ट करके, और यहाँ पे हमारा जो होगा, पहला जो एलिमेंट आएगा वो होगा सिंगल। ठीक है, सिंगल ब्लॉग। और यहाँ पे ब्लॉग, या हाँ, ब्लॉग आगे होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, एलिमेंट आईडी, यूजर आईडी, जो आपको सही लगे। एलिमेंट आईडी हम दे देते हैं इसको। तो ये होगा एलिमेंट, वन सेकेंड, एलिमेंट आईडी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे आईडी भी दे दोगे आप तब भी चलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है आपको एलिमेंट। तो ये व्लॉग होगा। ये हम क्यों बना रहे हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जब मैंने दिया था, जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, एक नया ब्लॉग खुलेगा। ठीक है ना, तो ये खुल रहा है ब्लॉग्स डॉट वन। ठीक है, तो जब भी आप क्लिक कर रहे हो उसकी आईडी के हिसाब से ये ब्लॉग, ब्लॉग्स की बजाय अब हमें एक चीज और चेंज करनी होगी। ये ब्लॉग्स नहीं, ये जाएगा ब्लॉग। ठीक है ना, आप दोगे यहाँ पे ब्लॉग, तो ये इस राउट पे जाएगा जो हमने यहाँ पे राउट अभी दिया है। ठीक है, ये चीज पे हमारा काम होगा। तो और यहाँ पे जब ये जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद इसको हमारा जो है ब्लॉग दिखना चाहिए। भाई ब्लॉग में ये चीज है। अगर मैं मान लो यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ब्लॉग खुला, ब्लॉग डॉट वन पे खुला। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल ब्लॉग जो हमारा पेज है वो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंगल ब्लॉग की बजाय हम डायनेमिक ही पूरा डाटा हमारा जो है यहाँ पे शो करेंगे उस पर्टिकुलर, इस जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका पर्टिकुलर डाटा यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, इस राउट पे। तो ये चीज हम यहाँ पे फिक्स, फिक्स मतलब अभी तो हमने किया नहीं। फिक्स का मतलब ये है कि हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलो मतलब हम चलते हैं अभी सिंगल ब्लॉग पेज पे जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है, तो इसको हम सेटिंग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो मतलब ये चीज हम यहाँ पे सिंपल, हमें ब्लॉग नहीं चाहिए, और हम यहाँ पे चक्रा यूआई यूज कर रहे हैं, तो अभी के लिए ये हम यहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमें तीन चीजें चाहिए। पहले तो एक एपीआई, वही एपीआई जो हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, और दूसरा होगा हमारा पर्म्स, जो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे भी हाँ आपका ये पर्म है, और इसको इस पे हम यूज करवा रहे हैं यूज पर्म। वो था सर्च पर्म, जब जहाँ पे हम पेजिनेशन और पेज दिखा रहे थे, ये पर्म जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर डाटा ही ले रहे हैं उस, ये एपीआई को देके भी हमें इसी का डाटा चाहिए। ठीक है, सेम चीज हमें यहाँ पे एक और चीज चाहिए, लोडिंग का मैं अभी दिखा रहा हूँ, अगर टाइम लेता है तो लोडिंग, वो हमने पहले भी देखा था, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा वो नहीं करूंगा। सेट लोडिंग। ठीक है, और इनिशियली क्या होगा, ये इनिशियली ये होगा फॉल्स, क्योंकि इनिशियली तो कोई लोडिंग हो ही नहीं रही होगी ना, अगर हमने इनिशियली ट्रू कर दी। और अब हमें क्या चाहिए, एक जिसपे हम डाटा लेने वाले हैं, जैसे हमने वहां पे ब्लॉग और सेट ब्लॉग किया था, यहाँ पे डाटा और सेट डाटा। ठीक है, आप ये कर सकते हो सेट डाटा, और यहाँ पे यूज स्टेट, इनिशियली इसकी वैल्यू होगी नल। ठीक है,
इनिशियली ये एक नल होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है, यूज फैक्टर यूज करना है। यूज फैक्टर यूज करके अभी पर्म्स हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस चीज को हम देखेंगे भी हम इसको गेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज फैक्ट जो हमें एपीआई फेच करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज फैक्ट ये बहुत जगह पे हेल्प करता है, सिर्फ एपीआई फेच नहीं करता, ठीक है ना। आप अगर इन्फिनिटी स्क्रोलिंग बनाना चाहते हो तब भी ये बहुत कम करेगा। इन्फिनिटी स्क्रोलिंग जो अभी हम इसमें अप्लाई नहीं कर रहे, आगे करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे, तो उस पे आपको दिखेगा वो कैसे यूज फैक्ट से होती है, ठीक है। तो जब हम इसको सेट सेट लोडिंग कर देंगे, इनिशियली ट्रू सेव रहने वाला है। तो मैं नहीं चाहता मैं ज्यादा डाटा लिखूं, इसलिए मैं क्या करूंगा, पर यहाँ पे मैं एक चीज चेंज करना चाहता हूँ। अभी आपको गेट फेच से ना मतलब कंफ्यूज करके, मैं यहाँ पे गेट एक फंक्शन बनाएंगे हम, जिसको उस फंक्शन हमें ये इससे ऊपर एक फंक्शन चाहिए होगा, क्योंकि हम जो है काम को इजी रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा, इसके जस्ट ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लेता हूँ जिससे हम डाटा गेट करेंगे, गेट बाय आईडी, ठीक है। कॉन्स्ट गेट बाय आईडी, और यहाँ पे ये एरो फंक्शन है, आप सिंपल फंक्शन भी ले सकते हो, और इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे आईडी, क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी आईडी के थ्रू उसको गेट करना है, ठीक है। तो आईडी के थ्रू हम उसको गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट लिटर्स यूज किए, और मुझे क्या चाहिए यहाँ से, सॉरी इस ब्लॉक से, इसकी जो हमने एपीआई यहाँ पे यूज किया ना, मुझे पहले ये एपीआई दे दो। अभी के लिए पूरा मैं उठा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यूजर्स के बाद जो उसका यूजर के अंदर जो है, मुझे उसका डाटा चाहिए, वो डाटा होगा बाय आईडी आएगा, तभी तो मैंने आईडी पे यहाँ पे आईडी पास की, ठीक है। और उसके जब जब हमें ये मिल जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा डाटा हमें रिटर्न करना है इसको फेच करके, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न क्या करना है, फेच करके पहले भाई आप इसको फेच करो, और देन हमें क्या करो, डॉट देन आप हमें एक रिस्पॉन्स दोगे। रिस्पॉन्स एपीआई को बोल रहे हैं हम, भी एपीआई पहले अपना डाटा लो, आप जहां से भी उठाना आपको डाटा, और उसको रिस्पॉन्स करो, और मुझे रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स लेके, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब अभी आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, पहले हम क्या कर रहे हैं, बाय आईडी आईडी लिखेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर आईडी का ही डाटा गेट होगा। तो अभी ये हमने एक फंक्शन बनाया, तो अब हमने यूज फैक्ट में, तो हम यहाँ पे सीधा फंक्शन लिख लेंगे, गेट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी क्या होगी, पर्म्स पर्म्स डॉट आईडी, जो हम आईडी पास करेंगे। अब आप सोचोगे ये आईडी क्यों लिखा है मैंने, तो मैं आपको ऑल राउट्स में दिखाता हूँ। ये जो हमने आईडी लिखा ना, इसके लिए ही मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको कंफ्यूजन नहीं होना भी पर्म्स डॉट आईडी कहाँ से आया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें मिल यहाँ से भी डाटा, ये हमें फंक्शन चलेगा, हमें डाटा मिलेगा, फिर हम क्या है, फिर से डॉट देन, क्योंकि हमने वहां पे भी 2 बार डॉट देन किया था, तो यहाँ पे सिंपल फिर से रिस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्स लेंगे और उसको रिस्पॉन्स को सेट कर देंगे सेट डाटा में, ठीक है। जो हमने डाटा सेट करना है, और उसमें क्या होगा, रिस्पॉन्ड डॉट डाटा। डाटा मैंने बोला क्योंकि ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो पहले जो एरे हमने दिया था, इसलिए हम एरे का नाम जो है वो है डाटा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे डॉट डाटा यूज कर रहे हैं। और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, लोडिंग फॉल्स कर देंगे। जब हमें डाटा मिल गया तो हमें लोडिंग नहीं दिखानी, हमें हमें सिंपल डाटा दिखा दो, ठीक है। अगर इन केस मान लो ये चीज हमारे पास, हमने चेक की पर हमें डाटा नहीं मिला, डॉट देन डॉट कैच करके ये सिस्टम होता है। कैच में क्या है, कैच में आप एक एरर लिखोगे, ठीक है। आप बोलोगे भाई इसको चेक करो और मुझे ये दे दो। अगर वो बोले भाई नहीं आपको मैं डाटा नहीं दे सकता, तो इसका मतलब क्या है, वो कोई एरर देगा आपको, ठीक है। तो मैं उस एरर को आप टैकल करना सीखो। यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, और यहाँ पे क्या होगा, मैं कहूँगा सिंपल सेट लोडिंग। यहाँ पे भी मुझे फाल्स ही चाहिए, मुझे लोडिंग नहीं चाहिए। अगर कोई एरर है तो लोडिंग तो हो ही ना, तो मुझे क्या करे, मैं कंसोल लॉग में उस एरर को ले लूंगा भी भाई, मुझे कंसोल में मेरे टर्मिनल में ना दिखा के, मतलब मेरे टर्मिनल में दिखा दे पर मेरी वेबसाइट पे मत शो कर। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कंसोल लॉग एरर, मुझे वो एरर बता दे भाई, एरर क्या है, किस वजह से वो एरर है। और यहाँ पे हमारा डिपेंडेंसी एरर तो रहने वाला है, ठीक है। तो अब हमें क्या है,
लोडिंग हमने सेट किया तो लोडिंग की कंडीशन हमने लिखी नहीं, तो मैं वो भी वहां से कॉपी कर लेकर आऊंगा। मैं गलत जा रहा हूँ हर बार। तो यहाँ पे सिंपल हमें यही लोडिंग चाहिए अभी के लिए। कोई हमने ये बनाया नहीं है स्पेशल कस्टम में लोडिंग, जो स्ट्रक्चर हमने तैयार नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट यूज करने वाला हूँ। आई होप अब तो सबको क्लियर हो ही गया होगा फ्रेगमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये एमपीटी फ्रेगमेंट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जब भी हमारे पास रिटर्न में कोई डाटा आएगा। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प होगी हमारा डाटा गेट करने में। और उसके बाद क्या हम यहाँ पे सिंपल सेट कर देंगे। एक बॉक्स हमने बॉक्स लेंगे। बॉक्स हमारा कहाँ से आएगा? बॉक्स हमारा आएगा चक्रा से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो वो उसको उठाकर लाने के लिए भी मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहता। सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ये अभी हमें जरूरत नहीं है पर पड़ जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने बॉक्स तो यूज कर लिए, तो ये क्या हो रहा है? ये बोल रहा है भाई लाइन में आ। ठीक है, अभी ये कोई एरर नहीं दिखा रहा आपको? आई होप अभी आपको कोई एरर नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडिंग। हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं ब्लॉग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई पूरे पूरा ब्लॉग हमें यहाँ पे शो करना है। और ये हेड नहीं है, ये हेडिंग आएगा यहाँ पे, सिंपल हेडिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब अगर आप, अब हमें क्या है यहाँ पे जो हमारा डाटा हम देख रहे हैं अभी हमने सेट किया है, तो वो डाटा कहीं पे यूज करें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल, मैं डाटा गेट करके देखता हूँ, कंसोल लॉग डॉट डाटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। भी भाई मुझे डाटा दिखाएगा या नहीं ये पहले चेक तो कर लें हम, कंसोल में हमारा डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, अब ब्राउजर पे जाते हैं और ब्राउजर पे चेक करते हैं भी हमारा डाटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा हमें। अभी हम ब्राउजर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये अलग से खुला, एक ब्लॉग नंबर 1 खुला। तो मैं इसको क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करके देखता हूँ भी भाई मेरे जो डाटा आ रहा है मुझे कोई डाटा मिल भी रहा है या मैं सिंपल एरर ही उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, आई होप कोई एरर ना हो। अ, अभी के लिए देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं है और हमें पूरा डाटा मिल रहा है। जब भी हम डाल रहे हैं, ये कि हमारा फर्स्ट नेम भी आ रहा है, उसका प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। भी हमें इसको अभी हमें डिस्प्ले करना, हमें डाटा मिल चुका है। तो चलो चलते हैं, मतलब VS कोड पे हमारे पास डाटा तो आ ही रखा है, तो हम डाटे को शो करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे जो भी डाटा हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। हमें अब हमें इसे सिंपल यहाँ पे शो करना है। तो शो करने के लिए आपको कोई ज्यादा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट टैग ले लेंगे हम। ये हमारे पास टेक्स्ट है, उसमें क्या बोल देंगे, फर्स्ट नेम। इसका फर्स्ट नेम जो भी होगा बंदे का, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे पैम्स। ठीक है, पैम जो हमने दे रखा है, आप दे दो फर्स्ट नेम। यहाँ डाटा है हमारा, सॉरी, इसको हम पर्म्स नहीं लेंगे, डाटा, जो हमारा डाटा डॉट, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे लिखा ना डाटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेट हो चुका है इसमें। तो हमें इसको बस यहाँ पे सिंपल दिखाना है, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट में आ चुका तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम सेम ही होगा लास्ट नेम, और यहाँ पे कॉपी वी पेस्ट। और उसके बाद इसका हमें क्या, एक ईमेल एड्रेस शो करना है सेम, और एक फोटो है तो यहाँ पे हमें इमेज टैग चाहिए होगा। इमेज टैग हम यहाँ पे लगा देंगे। और हमको इसको सेल्फ सेल्फ क्लोजिंग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और ये सेल्फ क्लोजिंग हो गया एस आर सी। एस आर सी इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये अभी इमेज टैग हमारे पास है नहीं, तो इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी टेंशन मत लो आप। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अभी ये मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। अभी के लिए कंट्रोल एस इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ भी ये कुछ भद्दा सा ना दिखे। तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे डाटा डॉट ईमेल, जो इसकी ईमेल आईडी होगी, ईमेल। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंपल देना है ईमेल, और यहाँ पे देना है लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम, एंड देन यहाँ पे इमेज का जो एसआरसी होगा वो होगा हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट में हमने ऑलरेडी गेट कर रखा है, तो हम यहाँ पे दे देंगे डाटा, डाटा डॉट एवटार, जो वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है ना, लिखा हुआ है, मतलब लिखा होगा नहीं, लिखा हुआ है। और
अल्ट होता है इन केस मान लो इमेज का लिंक ब्रोक कर गया, तो हमें वहां पे क्या शो करना है। अभी के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे मैं सिंपल डाटा आईडी दे दूंगा, डाटा डॉट आईडी। जो उसकी आईडी होगी भाई मुझे बस वही दे दो। और इसकी विड्थ मैं अभी के लिए, मैं इसको बहुत बड़ा नहीं चाहता, तो मैं इसको देता हूँ ऑटो। ऑटो इसलिए दे रहा हूँ भी जितनी होगी उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली दे देगा। और हम क्या करेंगे, एक बी आर टैग लेके हम अभी वापस भी जाना चाहते हैं हमारे उसी पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन टैग दे दूंगा। सिंपल एक बटन टैग दिया मैंने। और उस बटन को चाहे मैं लिंक के बीच में कर लूँ, चाहे लिंक को बटन के बीच में करूँ, वो मेरी खुद की चॉइस होगी। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको इसके बीच में कर देता हूँ, सॉरी, लिंक। तो इससे क्या होगा, आप सोचोगे यार लिंक के बीच में कौन बटन लगाता है, भाई होते हैं मेरे जैसे कई पागल, ठीक है ना। तो मुझे बस क्या होता है, अभी काम करना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर आप ये सोच लो ना भी हाँ एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आप सीखोगे, अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, जब बंदा इस पे क्लिक करे तो बैक बैक उसी पे चले जाए जो हमारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। ब्लॉग्स वाला हमारा जो लिंक है उस पे चले जाए। अब ये बोलेगा भी लिंक तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक इंपोर्ट नहीं कर रखा। तो उसके लिए चाहे तो मैं वहां से कॉपी भी कर सकता, पर ये इतना कोई बड़ा नहीं है, तो मैं इसको खुद से भी लिख दूंगा, लिंक डॉट डाउन, ठीक है। तो ये आ गया। अभी ये क्या एरर दे रहा है, आई थिंक एरर, ये डिपेंडेंसी एरर का भी, डिपेंडेंसी में आपने कुछ नहीं डाला। तो अभी हमने पूरा डाटा शो कर दिया है। देखते हैं हमारा डाटा यहाँ पे हमारे पास गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे अनकोच अनकोट अनकोट नल फर्स्ट नेम बोल रहा है, भाई है ही नहीं है कुछ, हमारे पास तो फर्स्ट नेम ही नहीं है इसका। तो इसने तो हमारा मतलब पूरा कबाड़ा कर दिया। तो क्यों नहीं है इसके नाम, इसके पास हमारा फर्स्ट नेम, इसके पास फर्स्ट नेम भी है, इसके पास लास्ट नेम भी है, बट ये क्या कर रहा है, हमें डाटा नहीं दे रहा। ये इसकी गलत बात है, मतलब यार ऐसे ऐसे कौन करता है भाई। हमने पूरा डाटा आपको दिया, आप एक डाटा नहीं आप हमें दे सकते, तो ये तो गलत बात होगी ना। भी आप एक डाटा नहीं हमें दे पा रहे यार, मतलब क्या ही बोले अब इनको। आप एक चीज हमें सिर्फ देनी है, आप वो नहीं भी दे पा रहे, तो इसमें क्या एरर है हम इसको फिक्स कर लेते हैं अभी के अभी जल्दी से जल्दी। सिंपल एरर यहाँ पे क्या था, मैंने बस पम डॉट आई डी पास नहीं की, इसलिए डाटा मुझे नहीं शो कर रहा था, ठीक है। अगर अब मैं वापस जाऊं तो ये देखिए डाटा पूरा शो हो रहा है हमें, ठीक है। मैं इसको सेट कर, इसको बैक करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉग्स पे गया, ब्लॉग्स पे मैं किसी भी मतलब ईव चार्लिस, यहाँ पे ट्रेच, ये अभी कंटिन्यूसली वो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो टाइम खुलेगा, दो बार खुल रहा है यहाँ पे। तो ये जब खुल रहा है तब इसको खुलने देते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, मतलब एक पे डाटा हमारा आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये वो कह रहा है। ये फिक एरर आना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने डाटा पूरा गेट किया था, अभी डाटा हमारा गेट नहीं हो रहा, ये कोई एरर दे रहा है। फिर से वही एरर सेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कुछ गड़बड़ है। तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ मीनवेल, क्या मतलब इसमें दिक्कत क्या है, ये चीज ऐसे हो क्यों रही है, ये चीज हमें देखनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज करना चाहता हूँ भी, मैं चाहता पहले मैं बिना आपको दिखाए सॉल्व कर दूं। मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया, ठीक है ना। अब अगर आप देख पा रहे हो ये आईडी जो है, ये मैं कहीं से नहीं ले रहा, ये डाटा ऑटोमेटिकली आईडी लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे आपको आईडी शो हो रही है, ठीक है। इन केस मैं यहाँ पे किसी और पे क्लिक करता हूँ तो हम चेक करते हैं, अगर यही सेम एरर वहां पे भी हुआ, तब देखिए हमें आईडी दिख रही है, आईडी हम प्रॉपर ले पा रहे हैं। आईडी का हमें कोई है नहीं, ये प्रॉपर डायनेमिक है, आप किसी भी ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये आईडी नंबर 2 है, मैं आईडी नंबर किसी और, ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर सेकंड पे, ठीक है। उस पे हम रिचल पे क्लिक कर देते हैं, आईडी नंबर 12। अब अगर मैं इसका सिर्फ नेम शो करूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी कंट्रोल जेड, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाकी जितना भी मतलब मेरा सारा है, सिर्फ फर्स्ट नेम को छोड़ के मैं इसको ये कर देता हूँ। तो ये देखिए पूरा डाटा दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस पे देखें भी, यहाँ पे किसी पे भी ब्राइन पे देखें, तो यहाँ पे ये एरर है, ये बाई चांस क्या हो रहा है, ये रिएक्ट कंपोनेंट है ना, जो जो हम यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी, ये उसके उसी के कारण हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ ये क्या हो रहा है, मैं आपको कंसोल में दिखाऊंगा। कंसोल में एरर देखते हैं हम, ये चीज भी हमको सीखनी चाहिए कंसोल में। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, इनिशियली ये नल था, हम मानते हैं, ठीक है, इनिशियली ये नल थी, इस चीज को हम मान लेते हैं, पर बाद में तो हमने इसको
सेट कर दिया ना, अभी तो ये नल नहीं है, पर ये फिर भी ना हमें नल ही शो कर रहा है, जो चीज इसको करनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। पर ये कर रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। तो इस चीज को हमें फिक्स करना होगा, क्योंकि भाई अब तो हमने मतलब पूरा डाटा गेट कर लिया है, हमारा डाटा आप शो कर, डाटा भी आप शो कर रहे हो, आपकी मर्जी है तो आप कर भी रहे हो, नहीं तो नहीं भी कर रहे, मतलब ये चीज थोड़ी है, ऐसा नहीं होता। जब भी आप इस पे जाओगे, अभी आप किसी और का खोलोगे, आई थिंक ये किसी एक चीज पे हमें प्रॉब्लम दे रहा है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, मिशेल पे, ये मिशेल खुल रही है, यहाँ पे तो हमारे पूरा डाटा हमें रिचल का मिल ही रहा है। यहाँ पे हमें एरर है, तो यहाँ पे भी हमें एरर ही दिखेगा। पर जब भी मैं इसको मतलब सेट कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं भी हमारा अब ये रिचल का डाटा आउट देता है हमें या नहीं। तो ये तो आई थिंक नहीं देगा, क्योंकि ये पुराना ही है। अभी देखो ये आईडी दे रहा है हमें, ठीक है। अगर मैं सेम थिंग्स जो चीज हमने यहाँ पे लिख रखी है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ पी टैग में इसको लिखा, मैं इसको सिंपली कॉपी, ठीक है, कॉपी किया, और यहाँ पे वी, क्या हम डाटा गेट कर पा रहे हैं, मिशेल बिल्कुल कर पा रहे हैं। अब एक का नहीं, हमें सबका देखना है, ब्रायन, रिचल, सबका मिल रहा है। पर जब हम यहाँ पे जॉर्ज पे क्लिक करते हैं, जॉर्ज पे जाके यहाँ पे, तब तब एरर आ जाए, डाटा मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे देखिए ये एरर है। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ एरर है मेरे सिस्टम में है, अदरवाइज आप ट्राई करोगे तो आपको ये बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई आपको नहीं दिखाएगा। तो ये होपफुली मेरे सिस्टम में कोई खराबी हो रखी है, क्योंकि ये डाटा ऑटोमेटिकली डाटा उठ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का आप बिल्कुल टेंशन में, इतना आप ट्राई करोगे, अगर फिर भी हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इसका आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना था, वीडियो बहुत लंबी होगी, फिर भी मैंने मतलब सोचा तो नहीं था इतनी लंबी हो जाएगी। पर अब भाई मैं आपको क्लियर कर देता चाहता हूँ, वीडियो लंबी ही रहती है, क्योंकि जब आप वन बाय वन चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, मेरी सभी वीडियोस मैं खुद बता रहा हूँ, मतलब दूसरे यूट्यूबर से मेरी वीडियोस लंबी चलती हैं, क्योंकि मेरा एंड टू एंड आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं करता, कोई कट पेस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं जो चीज मैं गलत भी कर रहा हूँ आपको वो भी दिखाता हूँ यार, डेवलपर है, हमें जो चीज हमसे गलत होती है हम ना दिखाएं, ये चीज गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं चाहता भी आप किसी को लगे भी हाँ भाई ये हो क्या रहा है, ये हम ना, आप किसी और लाइब्रेरी से ट्राई कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और अभी के लिए आज की वीडियो में मुझे इतना ही था। आप इसको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। ये जी मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। विदाउट प्रैक्टिस आप इसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे विदाउट प्रैक्टिस भाई हाँ हम भी प्रैक्टिस ना करें तो हम सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वीडियोस लंबी जाती हैं, इस चीज को लेके आप बोलो भाई वीडियोस लंबी हैं, यार ये तो बहुत लंबा लेके चलता है, उसका भी रीजन है भाई, एंड टू एंड समझाने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये था। होपफुली आप मेरी जो हार्ड वर्क है उसको अप्रिशिएट करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। और कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइवेट राउटिंग। प्राइवेट राउटिंग क्या होता है, मीन वाइल आप उसको सर्च करके एक्सप्लोर करके देखें, और फिर हम इसको वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और ये पीसी फिर से हैंग हो गया, और मुझे लगता है वीडियो लंबी जाने वाली है, ठीक है।